एक और चीज़ जो लोगों को ट्रीटमेंट लेने से अवॉइड करवाती है वो ये कि लोग कहते हैं कि वेरिकोज वेन की कुछ भी ट्रीटमेंट कर लें वो वापस आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। गूगल में पाया गया है कि जो रेट कैटरैक्ट का है वही वेरिकोज वेन्स का भी है। तो इसको बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो बहुत सारी दुनिया को परेशान करती है, पर लोग उसे समझ ही नहीं पाते। इसके अलावा हमने ये भी सुना है अपने पेशेंट से कि उनको लगता है कि कुछ लीच थेरेपीज़ हैं, वो ब्लड निकाल देते हैं वेन से, कुछ ऑयल्स हैं, कुछ मसाजेस हैं जो परमानेंट इलाज का दावा करती हैं। ऐसा नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, आज मैं डॉक्टर अखिल मोंगा सुहाना हॉस्पिटल से इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपके सामने एक बड़ी ही कॉमन पर नज़रअंदाज की गई प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं वेरिकोज वेन्स। तो लोगों को लगता है कि जो खून की नसें फूलती हैं हमारे पैरों में वो शायद कोई सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसमें नसें दिखाई देती हैं या एक कॉस्मेटिक इशू है, पर वेरिकोज वेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो हमारा गंदा खून है पैरों में जो इस्तेमाल हो चुका है वो रिसर्कुलेट नहीं करता। इस वजह से जो खून की नसें ये खून वापस लेके जाती हैं वो तो फूलती ही हैं, पर ये आगे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करेंगे इसकी कि कितने लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं। जैसे मैंने कहा, हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ एक या दो लोगों को या किसी की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। हमारे देश में 25 से 30% महिलाएं और 10 से 15% मेल्स इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। 25 से 30% महिला का मतलब है कि हर चौथी या तीसरी महिला में से एक महिला इस प्रॉब्लम से पीड़ित है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। गूगल में पाया गया है कि जो रेट कैटरैक्ट का है वही वेरिकोज वेन्स का भी है। तो इसको बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो बहुत सारी दुनिया को परेशान करती है, पर लोग उसे समझ ही नहीं पाते। वो ये लेके चलते हैं कि शायद हमारे घुटनों में दर्द है या हमारी नर्व्स की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। पर कई बार वेन्स दिखने के बावजूद भी लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं रंगत की वजह से, क्योंकि कलर चेंज होता है, पर ये नहीं समझ पाते कि शायद ये एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट की उन्हें ज़रूरत है। इसके बाद हमसे कई बार लोग ये पूछते हैं कि इसका कारण क्या रहता है। इसका कारण समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे सिर्फ कारणों को बदलने से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। विमेंस में ये जो चीज़ है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस और प्रेगनेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेरिकोज वेन्स में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही वेरिकोज वेन होती है। मेल्स में भी वेरिकोज वेन बहुत कॉमन है। और भी ऐसे कई कारण होते हैं जिस वजह से वेरिकोज वेन हो सकती है, जिसमें से सबसे पहले आता है हेरिडिटरी। मतलब अगर हमारे घर में किसी को पहले से वेरिकोज वेन है तो चांसेस हैं कि आगे भी बच्चों में वो डेवलप हो सकती है। दूसरा, जिनका काम लंबी देर खड़े रहने का है या एक ही जगह बैठे रहने का है, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से बार बार प्रेशर पड़ने से वेन्स के वेल्व खराब हो जाते हैं। या जो लोग बहुत मोटे हैं, अपने ही वजन की वजह से उनको मुश्किल आती है, जो खून पैरों से ऊपर नहीं चढ़ पाता और वेल्व्स पे प्रेशर रहता है। इसके अलावा जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, पर वहाँ अपनी नॉर्मल से ज़्यादा वेट उठा लेते हैं कई बार, उस वजह से उस प्रेशर से भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो सिर्फ एक ही कारण नहीं है वेरिकोज वेन बनने का। बेसिकली अगर किसी भी वजह से हमारे पैरों के जो वेल्व्स हैं उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है और हमारी बनावट भी ऐसी है, हेरिडिटरी ऐसे फंक्शन है कि हमारे वेल्व्स थोड़े वीक हैं, तो इस वजह से ये वेरिकोज वेन्स जल्दी बन सकती हैं। वेरिकोज वेन्स के साथ काफ़ी सारे मिथ्स भी एसोसिएटेड हैं। मैंने पाया है अपनी ओपीडी में कई बार लोग बहुत ही गलत धारणा के साथ हमारी ओपीडी में आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वेरिकोज वेन एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, कि शायद मेरे पैरों में अगर दिख रही हैं तो अगर अब मेरी उम्र बढ़ चुकी है या मैं उस तरह के ऐसे कपड़े नहीं डालता हूं या डालती हूं जिसमें नसें दिखाई देती हैं, तो मुझे इसकी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पैर में सोजिश आ रही है, कालापन आ रहा है, कोई घाव बन रहा है, वो किसी और वजह से है, नसें सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है। ऐसा नहीं है। इनकी वजह से पैरों में कालापन आ सकता है, स्वेलिंग रह सकती है, भारीपन हो सकता है, ये नसें फट के ब्लीडिंग भी कर सकती हैं और घाव बन सकते हैं जो ठीक नहीं होते। इन सभी चीज़ों से बहुत ही सिंपल टेक्निक से बचा जा सकता है, जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक मिथ ये भी है कि वेरिकोज वेन्स जो हैं एक्सरसाइज करने से बढ़ जाती हैं, तो लोग रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी पैरों की मसल्स ही हमारा पंप है जो खून को ऊपर भेजता है, और अगर वो ही वीक होगा तो वेरिकोज वेन्स और भी जल्दी बनती हैं। इसके अलावा हमने ये भी सुना है अपने पेशेंट से कि उनको लगता है कि कुछ लीच थेरेपीज़ हैं, वो ब्लड निकाल देते हैं वेन से,
कुछ ऑयल्स हैं, कुछ मसाजेस हैं जो परमानेंट इलाज का दावा करती हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक आपके वेल्व्स ठीक नहीं होते या वो लीकेज इंप्रूव नहीं होती, ये चीज़ें सिर्फ आपको पोस्चरल चेंजेस से या एडजस्टमेंट्स की वजह से एक रिलीफ ज़रूर दे सकती हैं, पर परमानेंट क्योर का काम नहीं कर सकती। एक और चीज़ जो लोगों को ट्रीटमेंट लेने से अवॉइड करवाती है वो ये कि लोग कहते हैं कि वेरिकोज वेन की कुछ भी ट्रीटमेंट कर लें वो वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर स्पेसिफिकली जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या लीकेज हो रही है, जो वेल्व्स ख़राब हैं, उन्हें सही तरीके से पहचाना जाए और परमानेंट वे में उसे बंद किया जाए, जैसे कि लेज़र अब्लेशन से या वीना सील थेरेपी से, तो वो वापस नहीं आती। पर इसी चीज़ को बोलकर बाकी चीज़ें जो हम ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अगर उसके बाद वेरिकोज वेन वापस आ रहा है, उसका रीज़न कुछ और है। उसका रीज़न ये है कि हमने उस जगह को ट्रीट नहीं किया जहाँ से एक्चुअल लीकेज है। मान लीजिए हमारे घर में एक पाइप लीक कर रही है और हम नीचे एक बाल्टी रख देते हैं। बाल्टी थोड़ी देर के लिए उस पानी को इकट्ठा ज़रूर कर सकती है, पर हटाने के बाद भी वो लीकेज वहीं की वहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वो लीकेज को बंद करें, ना कि सिर्फ जो पानी गिर रहा है उसको मैनेज करें। इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी के एंड में जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि वेरिकोज वेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर वर्ग को, हर लिंग को और हर उम्र के लोगों को परेशान कर सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही निगलेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये एक सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, ना ही ऐसा है कि इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है एक प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प जो इस प्रॉब्लम को समझते हैं और एक परमानेंट सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। अगर आप लोग भी वेरिकोज वेन से जूझ रहे हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसे सोहाना हॉस्पिटल के बारे में ज़रूर समझाएं। हमारे पास एक टीम है वैस्कुलर स्पेशलिस्ट की जो इस चीज़ को ढंग से देखती है, परखती है और सही ट्रीटमेंट के लिए गाइड करती है।